अलीगढ़ में एएमयू प्रोफेसर का बयान सामने आया है। डॉक्टर रेहान अहमद ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर के बयान पर पलटवार किया है। कहा आज कुर्बानी रोक रहे हैं, कल नमाज रोजा भी रोकेंगे। इस्लाम में कुर्बानी अहम रिवायत है, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। तो बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां एएमयू प्रोफेसर का बयान सामने आया है। डॉक्टर रेहान अहमद ने ये बयान दिया है और कहा है, बाबा बागेश्वर के बयान पर पलटवार किया है और ये कहा है कि आज कुर्बानी रोक रहे हैं, कल नमाज और रोजा भी रोकेंगे। इस्लाम में कुर्बानी एक अहम रिवायत है, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। कुर्बानी और कुर्बानी के त्योहार को, ईद कुर्बा को, बकरीद को मनाए। सरकार जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाए हुए है, जो जानवर किसी की आस्था से लगा हुआ है, जिसको लोग उसका आस्था मानते हैं, उस जानवर की बिल्कुल कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। करें, लेकिन अब आप कल ये कह दें कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आप कल ये कह दें साहब रोजा ना रखे, आप कल ये कह दें साहब ज़कात ना दे, आप कह दें सदका ना दे, तो इसका क्या मतलब है? आज कुर्बानी रोक रहे हैं, कल रोजा रोकेंगे और नमाज भी रोकेंगे, ये कहना है डॉक्टर रेहान का। क्योंकि आपको बताएं कि कुर्बानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के कई नेता, कई साधु संत इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि इस बार की जो बकरीद है उसे इको फ्रेंडली मनाया जाए और पशु की जो कुर्बानी है वो ना दी जाए। इसको लेकर लगातार बहस देखने को मिल रही है। अब इस पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कुर्बानी उनकी ये रिवायत रही है। हालांकि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना हो, इसके लिए जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी एडवाइजरी यही जारी की है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी। मनीष, ये कुर्बानी को लेकर लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है। जो बीजेपी के नेता हैं और जो साधु संत हैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली मनाई जाए बकरीद, लेकिन इसको लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब एएमयू के जो प्रोफेसर हैं अब वो भी इस पूरे मामले में पूछ चुके हैं। अब वो भी इसमें कह रहे हैं कि आज हमको ईद मनाने से रोका जा रहा है, हो सकता है कल हमें ज़कात से रोका जाए, हमें नमाज पढ़ने से रोका जाए। तो इस मामले को लगातार अब तूल देने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन कोई भी अगर इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि जो बातें रखी गई हैं हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा या उस पर किस तरीके का अमल होना चाहिए। अभी मेरे संग क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए उनसे ही एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर इस मामले को तूल देना कितना जायज है। आप ये बताइए, बागेश्वर धाम ने कहा था कि पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो इस पर आपका क्या मानना है? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय श्री राम कहूँगा और सभी से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दशहरा के शुभ अवसर पर। देखिए, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो एक हिंदूवादी नेता होने के साथ साथ राष्ट्रवादी नेता भी हैं और मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, जिन्होंने कहा है कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। और बलि प्रथा केवल और केवल मुस्लिम समाज के लिए लेके नहीं है। बलि प्रथा जो है वो हमारे समस्त धर्मों को लेकर है। जैसे हिंदू धर्म में भी कई स्थानों में बलि देने की प्रथा थी, जिसको सभी हिंदू धर्म के महान व्यक्तियों ने एकत्रित होकर उस प्रथा को खत्म करने की बात कही और प्रथा खत्म भी हुई है। वैसे ही किसी की जीव हत्या करना हमारा कोई अधिकार नहीं है। समाज को देखते हुए, सृष्टि को देखते हुए, किसी के जीवन को देखते हुए हमें ये कुर्बानियां, बलि हत्याएं हमें बंद करनी चाहिए। जीव हत्या करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और ये जो अभी कुछ एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।